पल पल नतीजों की अपडेट के साथ हम आपके साथ सुबह से बने हुए हैं। महाराष्ट्र से बहुत बड़ी खबर, क्योंकि वहां पर महायुति अपनी बढ़त की तरफ है, यानी कि फुल मेजॉरिटी में वहां पर भाजपा और सहयोगी दल की जो सरकार है वो बनती हुई हम देख रहे हैं। हालांकि झारखंड में तस्वीर बदली हुई है, लेकिन यूपी से भी बेहद सुखद खबर भाजपा के लिए आ रही है, जहां पर 9 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, लेकिन 7 सीटों पर भाजपा आगे चल रही है। एक बार फिर से रुख करेंगे यूपी का। वीरेंद्र सक्सेना वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। वीरेंद्र जी, आप चलिए, हमारे संवाददाता हैं वहां से यूपी से संजीव, कानपुर से। संजीव, क्या लेटेस्ट अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, आपको बता दें, जो कानपुर की जो सीसामऊ विधानसभा सीट है उसमें समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी है नसीम सोलंकी, अभी छठा राउंड हुआ है और छठे राउंड में करीब 14,000 वोटों से आगे चल रही है। तो बात की जाए तो जिस तरह से जो पहले राउंड में बढ़त बनाई थी वो बढ़त अभी भी बरकरार है। 20 राउंड हैं और लेकिन 6 राउंड में अगर बात की जाए तो करीब 10,000 वोटों से आगे चल रही है। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि जो सीसामऊ जो विधानसभा सीट है समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, 2012 से इरफान सोलंकी इस सीट पर काबिज भी रहे और उसकी जगह पर जो उनकी पत्नी है नसीम सोलंकी, उनको जो है समाजवादी पार्टी ने चुनावी मैदान बताया। लेकिन संजीव, जहां पर हम बाकी सीटों की बात कर रहे हैं, क्योंकि 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ था, चलिए सीसामऊ समाजवादी पार्टी का गढ़ है तो सिर्फ अपने गढ़ तक ही सिमट कर रह गई है समाजवादी पार्टी। 9 सीटों से 7 सीटों पर भाजपा अपनी बढ़त बनाए हुए है। सिर्फ 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी, यानी कि सिर्फ अपने गढ़ को बचाने के लिए ही जद्दोजहद क्या रह गई थी अखिलेश यादव की, उससे आगे नहीं बढ़ पाई है, कोई कमाल नहीं कर पा रही है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे अगर ये साफ स्पष्ट भी हो चुका है, क्योंकि 2 ही सीटों पर जो है समाजवादी पार्टी जो है बढ़त बनाई हुई है। 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त आगे, जो रुझान आ रहे हैं, जिस तरह से राउंड आगे चल रहे हैं, 5 से 6 राउंड हो चुके हैं, उसमें तमाम सीटों पर बीजेपी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। सिर्फ करहल और सीसामऊ 2 ऐसी सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी आगे बढ़ी है। लेकिन अगर बात की जाए अन्य सीटों की, चाहे गाजियाबाद की हो, चाहे खैर हो, चाहे मजवा हो, कटेरी हो, कुंदकी की सीट से भी भाजपा आगे चल रही है, यानी कि टोटल 7 सीटों पर भाजपा आगे चल रही है। तो जो 2 सीटों का आपने जिक्र किया, सीसामऊ और करहल, ये आपको लगता है समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है? तो क्या सिर्फ अपने गढ़ को बचाने में ही पूरी जद्दोजहद साइकिल ने लगा दी है? आगे कोई कमाल नहीं कर पाई है, आगे किला नहीं भेद पाई है योगी सरकार का? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे अगर बात की जाए तो फिर करहल और सीसामऊ जो 2 ऐसे अहम सीट थे जो समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता था। और अगर बात की जाए तो मुरादाबाद की कुदरती सीट भी जो है समाजवादी पार्टी का, क्योंकि मुस्लिम बहुल क्षेत्र, और उसके बाद भी अगर बीजेपी कुंदरकी में भी कमल खिलाती तो ये अपने आप में बीजेपी में कमाल की बात होगी। लेकिन अगर बात की जाए तो 7 सीटों पे, 9 की 7 सीटों पर अगर बीजेपी आगे बढ़ी तो निश्चित तौर पर ये भारतीय जनता पार्टी का जो कमाल है वो देखने को लगा, क्योंकि जो प्रतिष्ठा दांव पे लगी थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, अखिलेश यादव की भी लगी थी। लेकिन जिस तरह से एक रुझान में भी सामने आ रहा है कि बीजेपी लगातार आगे बढ़ते हुए जा रही है, तमाम जो 5 से 6 राउंड अभी इंतजार करना होगा, क्योंकि 32 राउंड होंगे, उसके बाद ही फैसला होगा कि कौन जीतता है कौन हारता है। लेकिन जिस तरह से जो बढ़त बीजेपी ने बना रखा है वो देखने वाली बात है। जी हाँ संजीव, तो फिर फेलियर कहाँ रह गया समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव का? जो साइकिल सिर्फ वहीं तक सीमित रह गया है, साइकिल आगे का सफर तय ही नहीं कर पाया, तो इसका आगे इम्पैक्ट क्या देख रहे हैं आप? देखिए, अगर बात की जाए जिस तरह से जो रिजल्ट आएगा, कहां पे कितनी हार का सामना करना पड़ा है अखिलेश यादव को, उसको लेकर के मंथन अवश्य करेंगे अखिलेश यादव। क्योंकि जिस तरह से दावा किया जा रहा था कि 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी, क्योंकि इंडिया गठबंधन, तो इस बार अगर बात की जाए तो कांग्रेस ने भी अपना प्रत्याशी नहीं उतारा था और इंडिया गठबंधन ने जिस तरह से समाजवादी पार्टी के बैनर पे चुनाव लाया, तो कहीं ना कहीं फायदा होना चाहिए था। लेकिन नुकसान समाजवादी पार्टी को मिलता हुआ साफ दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह से वोटर चुनाव से पहले हुए, अच्छा बटेंगे तो कटेंगे का नारा का इम्पैक्ट यहाँ भी दिखा है क्या? जी बिल्कुल, देखिए अगर जिस तरह बात की जाए तो चुनाव से पहले जो नारा दिया गया था कि बटोगे तो कटोगे, ये पोस्टर वार, और तमाम पार्टियों ने अपने मुख्यालय के बाहर ये पोस्टर भी लगाना शुरू कर दिया था। तमाम जो अगर बात की जाए तो पोस्टर वार का सिलसिला शुरू हुआ था, कहीं ना कहीं लोगों में एक संदेश देना था। लेकिन अगर निश्चित तौर पर यह साफ दिख रहा है कि अगर
बीजेपी 9 में से 7 सीटों पर काबिज होती तो कहीं ना कहीं बीजेपी का असर है, और बीजेपी ने जिस तरह से जो मतदाताओं के सामने जो बातें रखी उसका असर निश्चित तौर पर दिखाई देगा। जी, तो जो अभी जो आगे की राजनीति है वो यहाँ से समाजवादी पार्टी की डेफिनेटली सेटबैक तो लगेगा ही, लेकिन आपको क्या लगता है कि अब चैलेंजेस क्या रहेंगे आगे अखिलेश यादव के लिए? क्योंकि अगर आप उपचुनाव में भी अपनी उस तरह से ताल ठोक रहे थे, लेकिन आप अपने गढ़ से बाहर नहीं निकलकर कहीं आप अपनी मौजूदगी दर्ज नहीं करवा पाए हैं, तो कितना बड़ा चैलेंज रहेगा आने वाले वक्त में? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए जो गढ़ माना जाता है करहल और सीसामऊ, लेकिन अगर सिर्फ अपने गढ़ को ही बचा पाए और जो सीटें है उस पर सेंध नहीं लगा पाई समाजवादी पार्टी, तो ये इसका मंथन का विषय है। अखिलेश यादव अवश्य, क्योंकि जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके बाद मंथन होगा, समाजवादी पार्टी कार्यालय में मंथन का सिलसिला शुरू होगा, क्योंकि तमाम जो समाजवादी पार्टी। संजीव, मीरापुर सीट को लेकर आपके पास कोई जानकारी है क्या? देखिए मीरापुर सीट पे भी जो है बीजेपी आगे चल रही है, चाहे हम मझुआ की बात करें, चाहे कुंदरी की सीट में कुछ जो तीसरा राउंड था उसमें सपा आगे थी, लेकिन बीजेपी की जो प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं। 7 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी आगे चल रही है। सिर्फ 2 सीटें हैं जो करहल की, जहां से तेज प्रताप यादव प्रत्याशी हैं, और जो सीसामऊ सीट है वहां से नसीम सोलंकी आगे चल रही है। सिर्फ 2 सीटें ऐसी है जहां पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। जी चलिए, इस बात आपको ये भी बता दें कि वायनाड से प्रियंका गांधी अपना फाइनली राजनीतिक डेब्यू उन्होंने किया था, तो वायनाड में प्रियंका गांधी को बम्पर बढ़त मिली हुई है। 1 लाख वोटों से आगे चल रही हैं कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी। फाइनली एक्टिव राजनीति में उतरी थी, और वायनाड सीट जो कि राहुल गांधी पहले उस सीट से थे, फिर उनके छोड़ने के बाद प्रियंका गांधी ने वायनाड सीट से चुनावी मैदान में अपना डेब्यू किया था। तो वायनाड सीट से प्रियंका गांधी को बम्पर बढ़त है, 1 लाख वोटों से आगे चल रही हैं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। ये बड़ी खबर। महाराष्ट्र का हमने आपको बता ही दिया कि महायुति के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि महायुति की वापसी वहां होते हुए हम देख रहे हैं, और बीजेपी को एक बड़ी जो बढ़त है वहां पर मिली है। लेकिन झारखंड में हिबू सोरेन की वापसी, इंडिया गठबंधन को वहां से राहत की खबर मिलती हुई जरूर हम देख रहे हैं। यूपी के करहल में सपा उम्मीदवार तेज प्रताप यादव जो हैं आगे चल रहे हैं, जिस तरह से हमारे सहयोगी संजीव भी वहां से बता रहे थे। नितिन धीमान हमारे साथ जुड़े हैं पंजाब से। नितिन, ताजा अपडेट आपके पास अभी क्या है? देखिए, अभी क्योंकि धीरे धीरे जैसे सिचुएशन बदल रही है, तो अब कांग्रेस, यहां से मैं बरनाला में जहां पर हूं वहां से काका ढिल्लों कांग्रेस के आगे हो गए हैं, और करीब 600 वोटों का फर्क है। हरिंदर सिंह धालीवाल जो कि आम आदमी पार्टी के आगे चल रहे थे। बीजेपी तीसरे नंबर पर थी, फिर चौथे नंबर पर पहुंच गई, तीसरे नंबर पर यहां से जो आजाद उम्मीदवार हैं बाट वो पहुंच गए। तो लगातार जो अपडेट्स आते गए, और सुबह जिस तरीके से 4 सीटों पर पहले आम आदमी पार्टी आगे चल रही थी, फिर 2 पर हुई और 2 पर कांग्रेस आगे होगी। डेरा बाबा नानक में पहले जो मिसेज रंधावा है, जतिंदर रंधावा, सुजिंदर सिंह रंधावा की पत्नी, वो आगे थी, फिर आम आदमी पार्टी हुई। तो इस तरीके से लगातार, लेकिन एक सीट है चब्बेवाल, वहां पर सुबह से ही जब से पोस्टल बैलेट गिनती शुरू हुई, पोस्टल बैलेट से ही ईशांक चब्बेवाल, राजकुमार चब्बेवाल के बेटे आम आदमी पार्टी उम्मीदवार, उन्होंने बढ़त बनाई हुई है, और लगातार वो बढ़त अभी तक बनाए ही हुए हैं। दूसरे नंबर पे कांग्रेस है, और तीसरे पर सोहन सिंह ठंडल बीजेपी के हैं। और इसके साथ साथ गिद्दड़बाहा में लगातार कांटे की टक्कर चल रही है। डेरा बाबा नानक में हमें उम्मीद थी कि 11-12 बजे तक रुझान एक तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन जिस तरीके से कांटे की टक्कर चल रही है सभी सीटों पर चब्बेवाल छोड़कर, तो लग रहा है कि 1-2 बजे तक ही तस्वीर साफ हो पाएगी। क्योंकि यहाँ की बात करें, 4 राउंड हो चुके हैं, 5 बार शुरू है, और अभी तक कहीं 300 वोट से कोई आगे हो रहा है, कहीं 200 वोट से कोई आगे चल रहा है। यही हाल डेरा बाबा नानक में हो रहा है, कहीं 700-800 वोट से यही चीज गिद्दड़बाहा में हो रही है। तो लग रहा है कि कांटे की टक्कर होने वाली है, और ये टक्कर कांटे की होगी तो जो रुझान है और जो तस्वीर है वो 12-1 बजे तक ही साफ हो पाएगी। और जो भी हार जीत होगी, मैं बरनाला सीट का अगर आपको पूरा पॉलिटिकल समीकरण बताऊं, तो यहां पर आम आदमी पार्टी के ही जिला अध्यक्ष
वो आजाद खड़े हो गए थे, तो वो जरूर अच्छे वोट ले रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का ही वोट शेयर है जो कि उस तरफ खिसक रहा है। और जो केवल सिंह ढिल्लों है वो पहले कांग्रेस से यहाँ पर एमएलए रहे हैं, बरनाला जिला बनाने में उनकी भूमिका रही है, तो वो कहीं ना कहीं डेंट जो उनके अपने वोट्स हैं उनको निकाल करके बीजेपी की तरफ चला रहे हैं। हालांकि वो चौथे नंबर पर चल रहे हैं, कभी तीसरे पर हो रहे हैं। जो कंपटीशन है वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में है, पूरे के पूरे अब चारों सीटों पर पंजाब के अंदर दोनों में से ही आगे पीछे हो रहा है। कोई 200 वोट से आगे, कोई 500 से, इस तरीके की चीजें चल रही हैं। तो थोड़ा सा इंतजार करना होगा और मुझे लगता है करीब 1.5 से 2 घंटे बाद ही थोड़ी तस्वीर साफ हो पाएगी।